Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Sequel Hub. Today our topic is join. ठीक है। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में हमें ये कमेंट किया था कि आप प्लीज़ ज्वाइंस का वीडियो अपलोड कीजिए, तो हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन। तो आज हमारा टॉपिक है ज्वाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ज्वाइंस क्या होता है। ठीक है, एज पर द नेम शोज ज्वाइंस मीन टू कंबाइन समथिंग। इंग्लिश वर्ड क्या है? ज्वाइंस का मतलब सिंपली पता चल रहा है कि कंबाइन समथिंग। बट इन एसक्यूएल, इन द केस ऑफ एसक्यूएल, ज्वाइंस मीन्स टू कंबाइन टू और मोर टेबल। अगर टू और मोर टेबल को कंबाइन करने के लिए इस जो कीवर्ड यूज करते हैं उसी को हम ज्वाइन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर टू और मोर टेबल को कंबाइन करके एक डेटा गेट करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं ना, उसको हम ज्वाइन कहते हैं। The SQL join clause take a record from two or more table in a database and combines it together। इसका मतलब क्या हुआ कि दो टेबल है आपके पास, मान लीजिए आपके पास दो टेबल है, तो दोनों टेबल का डेटा को कंबाइन करके रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ज्वाइन। ठीक है, अब ज्वाइंस का कितने टाइप्स होते हैं? तो स्टैंडर्ड एसक्यूएल डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ ज्वाइन। स्टैंडर्ड जो ज्वाइन होते हैं ना, वो इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, ये इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एक एक टाइप का एग्जाम्पल है हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन रिटर्न्स रिकॉर्ड डेट्स हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। ये इनर ज्वाइन क्या करता है ना कि अगर दो टेबल में डेटा पड़ा हुआ है तब ये डेटा देगा, अदरवाइज ये ज्वाइन आपको डेटा रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में आपने कोई डिपार्टमेंट डाला है, लेकिन वो डिपार्टमेंट हमारा एम्प्लॉय टेबल में नहीं पड़ा हुआ है, हमने एम्प्लॉय टेबल में ब्लैंक डेटा सेव किया हुआ है, तो ये इनर ज्वाइन अगर हम लगाते हैं ना दोनों टेबल के बीच में, तो हमारा ज्वाइन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं देता है। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट returns all the records from the left table and match records from the right table। ये क्या करता है? अगर हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं ना, तो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, अगर उसमें हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं ना डिपार्टमेंट टेबल का, तो अगर डिपार्टमेंट टेबल में डेटा है तो देगा, नहीं तो नल देगा। ठीक है, राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये करता है कि अगर उल्टा हो गया लेफ्ट ज्वाइन का, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता था कि लेफ्ट वाले टेबल, राइट वाले जो टेबल होता था, जैसे डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें अगर डेटा है तो आउटपुट देगा उसका, नहीं तो नहीं देगा। उसी तरह से अब ये राइट ज्वाइन लगाएंगे तो हमारा एम्प्लॉय टेबल में अगर डेटा हो तो देगा, नहीं तो डिपार्टमेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड देगा। ठीक है, फुल ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन द मैच आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। ये फुल ज्वाइन अगर आप यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों टेबल में अगर किसी में भी डेटा पड़ा हुआ है ना, तो रिटर्न कर देगा। वो ये नहीं चेक करेगा लेफ्ट में तभी दे देगा, राइट में तो राइट में दे देगा। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट टेबल, राइट टेबल। इनर ज्वाइन अगर आप लगाते हैं, आपके पास दो टेबल है, लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, मतलब आपके पास दो टेबल है, एक को हम लेफ्ट बोल रहे हैं, एक को राइट। अगर दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वही डेटा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दोनों के बीच में जो मिला डेटा तो उसको इनर ज्वाइन में डेटा देता है। ठीक है, दो जो डेटा दोनों टेबल में प्रेजेंट है उसी को। फुल ज्वाइन में क्या है कि ये दोनों टेबल का भी रिकॉर्ड देगा और जो मैचिंग है उसको भी देगा फुल ज्वाइन में। ठीक है, और लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि जो लेफ्ट वाली टेबल है उसका पूरा डेटा देगा, और जो राइट वाला टेबल है जिसमें राइट वाला टेबल का भी मैचिंग है ना, वो राइट वाला का भी देगा। लेफ्ट वाला तो पूरा दे ही रहा है ये, लेकिन राइट वाला का जो मैचिंग है ना उसका भी डेटा देगा। और राइट ज्वाइन क्या है? ये राइट टेबल का जो राइट टेबल है उसका पूरा रिकॉर्ड देगा, और लेफ्ट टेबल में अगर वो पड़ा हुआ है तो लेफ्ट वाले टेबल का भी डेटा देगा। तो ये एक डायग्राम है जिसको आपको दिमाग में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, बेसिकली हम लेफ्ट और राइट ज्वाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये था थ्योरी पोर्शन। ठीक है, तो ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, तो हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है।
तो अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। थ्योरी पोर्शन में हमने ये पढ़ा ज्वाइंस किसे कहते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक्स जो स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के ज्वाइंस को डेफिनेशन के डेफिनेशन पढ़ा और एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया डिपार्टमेंट टेबल का और एम्प्लॉय टेबल का, जो हम अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। फिर हमने आपको आर्किटेक्चर बताया, ज्वाइंस का डायग्राम क्या होता है, किस टाइप से अगर 2 टेबल है तो आउटपुट क्या आएगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले इनर ज्वाइन, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि हम ज्वाइंट यूज टेबल में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 टेबल है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट नेम है और एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक एम्प्लॉय टेबल है। अब हमें आउटपुट चाहिए फर्स्ट नेम, आधार नंबर और डिपार्टमेंट नेम, जबकि डिपार्टमेंट नेम हमारा डिपार्टमेंट टेबल में पड़ा हुआ है, लेकिन हम और हमारा एम्प्लॉय टेबल में अगर हम इस टेबल को रन करते हैं तो ये आउटपुट आता है, और इसमें हमारा फर्स्ट नेम और आधार नंबर नहीं है, और इस टेबल से हम रन करते हैं तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी पड़ी हुई है। तो हमें ऐसा क्या कोड लिखें, ऐसा क्या क्वेरी लिखें जिसके रन करने के बाद हमारा आउटपुट फर्स्ट नेम, आधार नंबर और डिपार्टमेंट नेम आए। तो इसी के लिए हम ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंस का हम सबसे पहले देखते हैं। इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन कैसे यूज करते हैं, इनर ज्वाइन क्या होता है, हम एक एक करके अब सब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूरा रिकॉर्ड्स चाहिए। अगर पूरा रिकॉर्ड्स चाहिए 2 टेबल के बीच का, तो हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्यों यूज करते हैं, इनर ज्वाइन का डेफिनेशन क्या कहता है इनर ज्वाइन का डेफिनेशन, ये कहता है कि रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। अगर बोथ टेबल में अगर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो वो आउटपुट देगा। देख रहे हैं, एक लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है, तो अगर दोनों के बीच में जो मैचिंग डेटा है ना, वो मेरा आउटपुट होगा। तो अब हम ज्वाइंट्स कैसे लगाते हैं। ज्वाइंट्स हम जैसे कि पहला टेबल, मेन टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, और ये डिपार्टमेंट है, ये क्या है, इसको मास्टर टेबल बोलते हैं। तो हम एक एलियास यूज़ करते हैं, एस, एलियास मतलब एस। एम्प्लॉय टेबल को हम ईएमपी बोल सकते हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन, ठीक है। अब किस टेबल से हमको ज्वाइन लगाना है, डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट को DP लिए, एस DPT, ठीक है। अब देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एज एम्प्लॉय का जो एलियास नेम हमने डाला, फिर हमने लिखा इनर ज्वाइन, किस टेबल से लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल से, और डिपार्टमेंट टेबल का हमने एलियास दे दिया। इसके बाद ऑन किस पे लगा रहे हैं, तो किस पे लगेगा, दोनों बीच में एक डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल का, इस टेबल के बीच हम क्या लगाएंगे, ज्वाइन लगता है, क्योंकि इसका ये डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हमारा एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में कॉलम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे लगाते हैं, DMT डॉट, देखिए आ गया, हम इस डिपार्टमेंट टेबल को एलियास दिया DPT और ऑन लिखा, फिर DPT डॉट डिपार्टमेंट आईडी, DPT डॉट ये इस टेबल का डिपार्टमेंट आईडी लाओ इक्वल टू EMP टेबल का भी ज्वाइन ऐसे लगता है, ये ज्वाइन का सिंटेक्स है, डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये देखिए मेन ये जो कोड है ना, ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल को हमने एलियास दे दिया EMP, फिर हम क्वेरी इनर ज्वाइन लिखा, हमें इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, और उसको डिपार्टमेंट टेबल को हमने एलियास दे दिया DPT, जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल का दिया था, ठीक है। और फिर कीवर्ड ऑन यूज होता है, किस पे लगा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट टेबल का जो DPT है, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी हो गया, और EMP किसके लिए यूज किया, एम्प्लॉय टेबल का, तो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइन लगता है। अब हम दोनों इस क्वेरी को रन कर रहे हैं एक साथ। देखिए, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो आ चुका है आउटपुट। कैसे, देखिए, सबसे पहले हम ये तीनों क्वेरी एक साथ रन करते हैं,
देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी था डिपार्टमेंट टेबल में और डिपार्टमेंट नेम, और ये दो ऊपर वाली जो थी ये डिपार्टमेंट टेबल है और ये एम्प्लॉय टेबल है। और ये जो आउटपुट आया हुआ है मेरा ज्वाइंट्स के आया हुआ, तो ज्वाइन में हमने स्टार लगाया था। तो देखिए ये डिपार्टमेंट 1 पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी का, ठीक है, और ये 1 इसमें भी पड़ा हुआ है और 2 पड़ा हुआ है, मतलब कि ये जो 1 2 3 1 1 2 2 है डिपार्टमेंट टेबल का है और इसमें भी पड़ा हुआ है, किसमें, एम्प्लॉय टेबल में। इसलिए हमें 4 आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसी पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं, तो ये 1 भी पड़ा हुआ है और 2 भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें आउटपुट कितना मिला, 4, ठीक है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एम्प्लॉय टेबल का सबको नल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय टेबल को रन करते हैं, एक एक पॉइंट इसमें देखिएगा, समझने वाली है। अब हमारे 2 टेबल हैं, डिपार्टमेंट टेबल और डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि अब दोनों के बीच में हमने ज्वाइन लगा दिया, कौन सा ज्वाइन लगा दिया, इनर ज्वाइन। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, कोई डेटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसका डेफिनेशन ये कहता है कि इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल के बीच के जो मैचिंग रिकॉर्ड्स रहेंगे ना उसी को सिर्फ आउटपुट देता है और बाकी कोई आउटपुट नहीं देगा। तो इस दोनों टेबल में मैचिंग क्या है, इस दोनों टेबल में मैचिंग क्या है, कोई मैचिंग है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी तो इस टेबल में पड़ा नहीं हुआ, इसमें नल पड़ा हुआ है, और हम इस कॉलम और इस कॉलम पे ज्वाइन लगा रहे हैं, तो दोनों मैच होगा नहीं, क्योंकि मेरा क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ कि डीपीटी तो डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी अगर दोनों बराबर है तो उसका आउटपुट लाना, नहीं तो आउटपुट नहीं लाना। इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि दोनों टेबल में अगर डेटा मैचिंग है तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। एक और, अब हम क्या करते हैं ना कि इसको अपडेट करते हैं। मैंने 2 डेटा अपडेट किया, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखिए, अब क्या किया कि मैंने दीप और अमित का डिपार्टमेंट अपडेट कर दिया और चंदन और रंजन का डिपार्टमेंट अपडेट नहीं किया, ठीक है। अब हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें दीप का और अमित का डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है और चंदन रंजन का ये डिपार्टमेंट नहीं पड़ा हुआ है। अब हम एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल पे ज्वाइन लगा रहे हैं, इनर ज्वाइन। देखिए 2 रिकॉर्ड, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मैचिंग है, 2 रिकॉर्ड मैचिंग है। दीप की आईडी में मैच हो रही है और अमित की आईडी मैच हो रही है, इसलिए ये क्या कह रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, 2, ठीक है। अगर मैं एक और आईडी को अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब कितना, 3 में डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे ना तो ये हमारा 3 आउटपुट आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट से ज्वाइन लग रहा है डिपार्टमेंट आईडी से, तो जो एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में पड़ा होगा रहेगा तो वो उसका आउटपुट आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। अब एक और इसमें समझने वाली बात है कि अब मुझे आउटपुट चाहिए कौन सा, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम किस टेबल में पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय टेबल में, तो हम यहाँ से स्टार हटा देंगे और emp डॉट फर्स्ट नेम कॉमा, पहले फर्स्ट नेम लगाते थे ना सिलेक्ट स्टार में, अब इसमें ज्वाइन में नहीं लगता है, ज्वाइन में एलियाज के नेम के साथ लगाते हैं। हो सकता है कि उस टेबल में भी पड़ा हो सेम नेम, तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा। अब दूसरा आधार नंबर, ठीक है। तीसरा हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो डिपार्टमेंट नंबर किस टेबल में पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट नेम हमारा डिपार्टमेंट टेबल में पड़ा हुआ है, तो डिपार्टमेंट टेबल का एलियास क्या है, DMT, तो DMT डॉट डिपार्टमेंट नेम। देखिए ये जो क्वेरी है, फर्स्ट नेम ये एम्प्लॉय टेबल का आ गया, एम्प्लॉय टेबल से emp डॉट आधार नंबर, देखिए आधार नंबर आ गया,
और डीपीटी टेबल से हम डिपार्टमेंट नेम लेकर आ रहे हैं। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, देख रहे हैं सेल आ गया 1 की जगह पे। पहले 1 आता था ना डिपार्टमेंट टेबल से, अब दोनों को ज्वाइन लगा के हम ये डेटा निकाल लिए। ठीक है, अगर हम अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अकाउंट को भी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले सेलेक्ट क्वेरी चला रहा हूँ। सेलेक्ट क्वेरी में अकाउंट के लिए कितना रिकॉर्ड्स हैं, 2, और 2 किसके लिए है, सेल के लिए। अब अपना ज्वाइंट्स रन करेंगे ना तो हमारा अकाउंट आ गया, इनर ज्वाइन। ठीक है, इसमें इसमें हमने देखा कि जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ना दोनों टेबल के बीच में, सिर्फ वही डेटा आता है, बाकी कोई डेटा नहीं आता है। अगर डिपार्टमेंट टेबल अगर हमारा डिपार्टमेंट टेबल में कोई और आईडी है और वो आईडी हमारा एम्प्लॉय टेबल में नहीं पड़ी हुई है तो मैचिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो रिकॉर्ड्स नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा है लेफ़्ट ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ़्ट ज्वाइन का हम देखते हैं। लेफ़्ट ज्वाइन क्या होता है? लेफ़्ट ज्वाइन ये होता है कि returns all record from the left table and match records from the right table। ठीक है, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, सारा रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल का तो रिटर्न करेगा। अगर वो राइट टेबल में किसी चीज़ में मैचिंग है तो उसका भी डेटा रिकॉर्ड्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट ज्वाइन मतलब कि ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा। अगर डिपार्टमेंट टेबल से कोई मैचिंग है तो उसका डिपार्टमेंट डेटा आएगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड्स नहीं देगा। ठीक है, देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ। सबसे पहले सेम क्वेरी को मैं रन कर रहा हूँ, सेम रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम हमने नल कर दिया। अब देखिए पहले टेबल का रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अकाउंट है, डिपार्टमेंट टेबल है और अकाउंट, और ये एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी नल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सेम क्वेरी अगर हम इनर ज्वाइन से रन करेंगे तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो मैचिंग रिकॉर्ड्स ही देता है। दोनों टेबल में अगर मैच है तो वही हम लेफ्ट ज्वाइन रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट नेम आधार नंबर तो दिया, लेकिन ये डिपार्टमेंट नेम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट आईडी जो डिपार्टमेंट टेबल में पड़ा हुआ है और एम्प्लॉई डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉई टेबल में पड़ा हुआ है, इसमें नल पड़ा हुआ है और उसमें आईडी पड़ी हुई है, तो दोनों का मैचिंग नहीं हुआ। इसलिए हम लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन ये कहता है कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल का सारा डेटा देगा। अगर वो राइट टेबल में कोई मैचिंग है तो वो भी रिकॉर्ड्स देगा। ठीक है, अब मैं किसी डेटा को अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, हम सबसे पहले ये रन करेंगे। अब देखिए इसमें 2 में मैंने 1 पास किया है। देखिए डिपार्टमेंट आईडी 1 जो 2 रंजन चंदन के लिए है। अब मैं इनर ज्वाइन रन करता हूँ। सबसे पहले इनर ज्वाइन में देखिए 2 रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि दो ही टेबल में पड़ा हुआ है। एम्प्लॉई टेबल में 2 ही रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 2 में नल पड़ा हुआ है, तो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स ही लाता है। वही अगर हम लेफ्ट ज्वाइन रन करते हैं ना तो लेफ्ट ज्वाइन में देखिए 2 रिकॉर्ड नल आया। अगर आपका डेटा मैचिंग हो रहा है तो डेटा देगा, अदरवाइज लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड्स दिया, और जो हम डिपार्टमेंट टेबल से गेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सिर्फ अकाउंट ही दिया, क्योंकि अकाउंट आईडी पड़ी हुई है उसमें। बाकी 2 नल पड़ा हुआ है तो नल रिकॉर्ड दिया। ठीक है, अगर हम बाकी को भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम 2
इसको हम 2 कर देते हैं। अपडेट क्वेरी चलाया, ठीक है। अपडेट क्वेरी चलाने के बाद हम सबसे पहले आपको क्वेरी रन करके दिखा रहे हैं कि आपका स्क्रीन पे देखिए 2 टेबल है। अब ये दोनों सेम रिकॉर्ड देगा क्योंकि इनर ज्वाइन में भी पड़ा हुआ है डेटा और हमारा इसमें भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये था लेफ्ट ज्वाइन का। लेफ्ट ज्वाइन का वही रिकॉर्ड्स आते हैं जो लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड, लेफ्ट टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड देगा, और जो ये जिससे ज्वाइन लगा हुआ है डिपार्टमेंट टेबल, जो राइट टेबल हो गया, उसका डेटा नहीं देगा, उसका रिकॉर्ड मैचिंग रिकॉर्ड्स ही देगा, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स मैचिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले हमने जो चलाया था क्वेरी उसमें देखा था कि इनर ज्वाइंस में मैचिंग रिकॉर्ड देता है, और लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का तो सारा रिकॉर्ड देगा ही। अगर जिस टेबल से ज्वाइन लगा हुआ है उस टेबल्स की आईडी अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल में पड़ी हुई है तो उसका रिकॉर्ड देगा, एल्स नल देगा, ठीक है। तो ये था लेफ्ट ज्वाइन। अब हमारा है राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन का देखते हैं। सेम टेबल क्वेरी कॉपी किया, राइट ज्वाइन लिखा, हमने यहाँ पे राइट ज्वाइन लिखा, ठीक है। अब मैं टेबल को रन करता हूँ। सेम रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड। अब राइट ज्वाइन का देखिए डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये कह रहा है कि राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड्स देगा, ठीक है। अगर मैच हुआ तो लेफ्ट टेबल का भी देगा, ठीक है। तो अब हमारा मेन टेबल कौन बना, राइट टेबल मतलब डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। अब हम एम्प्लॉय टेबल में नल पास कर देते हैं, जो ऑलरेडी नीचे क्वेरी लिखी हुई है हमने पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर एम्प्लॉय टेबल नल है, सबसे पहले मैं क्वेरी चलाता हूँ, आप क्वेरी देखिए फिर समझिए। डिपार्टमेंट आईडी नल पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें आईडी पड़ी हुई है। अब हम इनर ज्वाइन चलाते हैं तो क्या रिकॉर्ड्स मिलेगा, कोई नहीं, क्योंकि मैचिंग नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी नल पड़ा हुआ है। लेफ्ट टेबल चलाऊंगा तो लेफ्ट ज्वाइन चलाऊंगा तो हमारा लेफ्ट टेबल का डेटा मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड, और डिपार्टमेंट नेम क्योंकि नल पड़ा हुआ है तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब राइट टेबल का चलाते हैं, 2 रिकॉर्ड। अब राइट टेबल ही मेन टेबल बन गया, राइट ज्वाइन लगा दिया हमने ना, तो डिपार्टमेंट का तो पूरा रिकॉर्ड्स देगा क्योंकि हमने यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट नेम लिखा है। अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम लगा के कॉमा लगा के डिपार्टमेंट आईडी लिखता हूँ तो क्या देखिए, फिर आउटपुट रन करूँगा तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट मतलब अब राइट ज्वाइन लग गया तो डिपार्टमेंट टेबल का पूरा रिकॉर्ड्स आएगा। अगर अगर एम्प्लॉई टेबल में अगर पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी तब वो आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा। जैसे कि अब मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मेरा देखिए टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी दोनों में पड़ा हुआ है और इसमें 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं रन कर रहा हूँ राइट टेबल, देखिए ये जो सेल है, सेल की आईडी 2 है, वो अमित के साथ लिंकअप है, इसलिए अमित वाला डेटा दिया और बाकी का डेटा नल दिया। वही उल्टा होता था अगर हम लेफ्ट टेबल चलाते थे तो लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड्स आता था और सेल टेबल से हम डेटा गेट करते थे। जो हमारा सेल है, ये सेल देखिए, पहले की क्वेरी रन कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, मैं तीनों को एक साथ चला रहा हूँ। इनर ज्वाइन तो आपने समझ ही गया जो मैचिंग है। अब ये लेफ्ट राइट का देखिए, अब ये मेन टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। तो अमित किस में पड़ा हुआ है, अमित की आईडी पड़ी हुई है 2। तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन चलाते हैं ना तो ये वाली आउटपुट आ रही है, ये जो मैंने ब्लर किया हुआ है, ये ब्लू कलर का जो आ रहा है ये, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगा है, डिपार्टमेंट टेबल से लेफ्ट ज्वाइन लगा हुआ है
तो एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा आएगा, और डिपार्टमेंट टेबल की अगर आईडी ये 2 पड़ी हुई है तो ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है, इसलिए ये अमित के साथ सेल आउटपुट आ गया। वही राइट ज्वाइन लगा हुआ है, तो हम राइट ज्वाइन का तो दोनों पूरा रिकॉर्ड्स आएगा, लेकिन हम आउटपुट में फर्स्ट नेम और आधार नंबर भी चाह रहे हैं, तो ये 2 किसके साथ पड़ा हुआ है, अमित और आधार नंबर अमित के साथ, तो अमित का पूरा डिटेल इसमें दिखेगा, बाकी ये रिकॉर्ड्स नल पड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये था लेफ्ट और राइट ज्वाइन का। ठीक है, अब देखिए फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन फुल ज्वाइन का मतलब ये होता है, फुल ज्वाइन का मतलब क्या हुआ कि ऑल रिकॉर्ड्स देगा। फुल ज्वाइन मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, जैसे कि पहले 4 रिकॉर्ड्स आते थे ना, अब देखिए 5 रिकॉर्ड्स आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने फुल ज्वाइन लगाया। अब फुल ज्वाइन का मतलब डेफिनेशन ये कहता है, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज मैच आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। ये कह रहा है कि अगर लेफ्ट और राइट टेबल में अगर मैच हो रहा है तो सारा रिकॉर्ड देगा। अब देखिए मैं इसको सारे को अपडेट करता हूँ 2 से। ठीक है, अब हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर बना, ये सारा जो सारा एम्प्लॉई है वो सेल डिपार्टमेंट का है। ठीक है, अब हम फुल ज्वाइन रन कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड, कंट्रोलर पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये 4 रिकॉर्ड्स, तो ये आपको समझ में आ गया कि 4 रिकॉर्ड्स कौन से हैं। ये 4 रिकॉर्ड्स वो हैं जो जिसका डिपार्टमेंट सेल पड़ा हुआ, लेकिन ये हमारे पास एक और डेटा टेबल पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है, तो ये अकाउंट, तो ये टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो गए? अगर दोनों टेबल को रन करेंगे तो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 4 और 2 6। 4 तो ये इसके साथ मैच हो गया, सेल वाला तो इसके साथ मैच हो गया, ये 2, लेकिन एक जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? तो फुल ज्वाइन लगाएंगे तो वो भी आउटपुट में आएगा। ठीक है, वो भी आउटपुट में आएगा, और वो एक नीचे आएगा। अकाउंट किसी के साथ लिंक नहीं है तो वो नल नल पड़ा हुआ है। अब हम एक एंट्री डिपार्टमेंट टेबल में करके देखते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में 2 पहले से पड़ा हुआ है, एक मैं 3 डालता हूँ, सेल 1 डालता हूँ, एडमिन। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स, अगर दोनों टेबल को रन करता हूँ तो डिपार्टमेंट में 3 है और एडमिन। अब देखिए, अब इसका फुल ज्वाइन में क्या आउटपुट होगा? फुल ज्वाइन में टोटल कितने आएंगे? देखिए 6, क्योंकि ये 2 है, 2 जो डिपार्टमेंट सेल है ऑलरेडी लिंकअप है, और जो अकाउंट और एडमिन लिंक नहीं है तो वो इसमें इसके साथ नल आएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नल। तो ये यही कहता है कि, अब एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। लेफ्ट इनर ज्वाइन वो रिकॉर्ड्स लाते हैं जो सिर्फ दोनों टेबल में पड़ा हुआ है। देखिए 4। अब लेफ्ट ज्वाइन ये कहता है कि जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो तो देगा ही। ठीक है, और राइट ज्वाइन का क्या कहता है कि राइट टेबल का डेटा आएगा, अगर लेफ्ट में पड़ा हुआ है तो वो ठीक है। अभी के राइट ज्वाइन में 6 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, क्योंकि ये जो सेल के साथ तो ये तो पड़ा ही हुआ है ये, लेकिन एडमिन और अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं है, तो वो अपना आउटपुट तो देगा, लेकिन वो, ठीक है। और फुल ज्वाइन में क्या होता है? फुल ज्वाइन में हमारा पूरा रिकॉर्ड्स आएंगे, दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा। जैसे अकाउंट था, एडमिन था, ये तो उसमें पड़ा हुआ है, तो वो भी आउटपुट आएगा, और सेल का भी और एम्प्लॉय टेबल का भी आएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक्स लेफ्ट और राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।